हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है जिला दर्शन, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के बारे में जानेंगे, उनके प्रमुख पर्यटक स्थलों को जानेंगे। इसी क्रम में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा को उत्तराखंड का प्रथम जनपद भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गोरखाओं से संधि के बाद जब कुमाऊं जनपद बना था, तब सर्वप्रथम 1815 में यहाँ पे कमिश्नर ई गार्डनर आए थे। उन्होंने अल्मोड़ा की स्थापना की। और अगर हम इससे पहले का इतिहास देखें तो 1563 में बालो कल्याण चंद ने राजधानी के रूप में आलमनगर यानी अल्मोड़ा की स्थापना की थी। अगर हम बात करें अल्मोड़ा के भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो ये कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। और इसके अगर हम आकार की बात करें तो वो घोड़े के नाल की तरह इसकी आकार है। और इस एरिया में जो है अल्मोड़ा नामक वनस्पति के अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या रखा था, अल्मोड़ा पड़ गया था इसका नाम। और अगर हम इसे बात करें कि उपनामों में, तो उपनाम से बाल मिठाई यहाँ की बहुत फेमस है। जो कि हम देखते हैं खेम सिंह रौतेला जो है, उनकी जो बाल मिठाई है यहाँ बहुत ही फेमस है। और हम बाल मिठाई का, इसका जो उपनाम है बाल मिठाई का घर भी इसे कहते हैं। इसमें हम जानते हैं प्रमुख जो किले हैं यहाँ पर, जैसे उसमें खगमरा का किला है जो कि कल्याण भीष्मचंद ने बनाया था। आगे हम बात करते हैं लाल मंडी का किला, वो कल्याण चंद ने बनाया था। मल्ला महल का किला भी कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था। और नेथड़ा का किला भी अल्मोड़ा के अंदर है, जो कि गोरखा कालीन किला है। इसी प्रकार हम अब कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं अल्मोड़ा के, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जैसे जानते हैं। जो कि कटारमल का सूर्य मंदिर है, यह भगवान सूर्य को समर्पित एक मंदिर, प्रमुख मंदिर है। और अल्मोड़ा स्थित यह मंदिर कुमाऊं मंडल का एक विशाल एवं अनूठा मंदिर हम इसे कह सकते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो कत्यूरी शासक कटारमल ने किया था। कटारमल के द्वारा, राजा कटारमल कत्यूरी राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये शैली जो जिस शैली में यह मंदिर बना वह है उत्तराखंड शैली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो इस मंदिर में जो प्रतिमा है भगवान सूर्य की, वो किसी धातु या किसी पत्थर से न निर्मित होकर एक बड़ नामक वृक्ष की लकड़ी से निर्मित है, जिस कारण इस मंदिर को बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, इस मंदिर के जो गर्भगृह में सूर्य की एक बूटधारी प्रतिमा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे विष्णु भगवान की, गणेश की, शिव की, कुबेर आदि बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और वर्तमान में इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं, जैसे कि इसके पास में ही एक रणचंडी मंदिर भी है, जो कटारमल के मंदिर के पास ही है। आगे हम बात करते हैं जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह की अगर हम बात करें तो जागेश्वर मंदिर समूह की इमेज देख सकते हो आप। जागेश्वर मंदिर के पास ही जटागंगा बहती है। जटागंगा यहीं पर पास में ही बहती है। और यह लगभग 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। जागेश्वर, जिसमें हम जान सकते हैं जागनाथ हो गया, मृत्युंजय मंदिर, पुष्टि देवी मंदिर, दंडेश्वर मंदिर, कुबेर आदि मंदिर यहाँ पर प्रमुख हैं। जिसका इस मंदिर का निर्माण था, जो जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण था, यह कत्यूरी राजा शालिवाहन ने किया था। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी है। ठीक है, इसका निर्माण जो है कत्यूरी राजा शालिवाहन ने किया था। और इसमें जो मंदिर समूह, जैसे हमने इसमें बात की, जागेश्वर में जागनाथ मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, पुष्टि देवी मंदिर, दंडेश्वर, कुबेर आदि मंदिर है। उनमें जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है महामृत्युंजय मंदिर। और अगर हम करें कि सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो वह दंडेश्वर मंदिर सबसे बड़ा मंदिर समूह है इसमें। यहाँ पे श्रावणी मेले का आयोजन भी किया जाता है श्रावण मास के दौरान। और जिसमें क्या होता है कि निसंतान जिनके पुत्र नहीं होते हैं, वो निसंतान दंपति यहाँ पे संतान प्राप्त हेतु रात भर जागर करते हैं। और इसी मेले के अंदर, ठीक है, श्रावणी मेले के अंदर। और यहाँ पर राजा दीपचंद और उनकी पत्नी की कांसे की मूर्ति भी स्थापित है। अब हम आगे बात करते हैं चितई गोलूजी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोलू जी देवता, जिसे चितई मंदिर भी कहते हैं।
और यह इन्हें जो है गोलू देवता को गौर भैरव के रूप में भी पूजा जाता है। कुमाऊं में बहुत प्रचलित हैं और हम जानते हैं इनके बारे में। यह न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके मंदिर के गर्भगृह में इनकी संगमरमर की शिला में गोलू देवता की धनुष बाण लिए हुए घोड़े की सवारी पे प्रतिमा इनकी है। और यहाँ पे न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे जिन भी लोगों को न्याय नहीं मिलता है वो लोग अपने कंप्लेंट्स लेके यहाँ पे मंदिर में टांग देते हैं। और अगर उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन होती है तो गोलू भगवान उन्हें जरूर न्याय दिलाते हैं, इसी आशा के साथ कि अगर किसी की कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है, किसी की प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, तो वो लोग यहाँ पे आके घंटियाँ चढ़ाते हैं। इसलिए इस मंदिर को न्याय का या परमोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो वो घंटियाँ तथा त्रिशूल यहाँ मंदिर में बांधते हैं। आगे हम देखते हैं गोलू देवता, जो कि गोलू देवता की मैंने बात की थी। इनके गर्भगृह में संगमरमर की शिला पर गोलू देवता की धनुष बाण लिए हुए सवारी की हुई एक प्रतिमा है। ये हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं। स्थानीय भाषा में से भनरिया नाम से भी पुकारा जाता है। स्थानीय लोग भनरिया भी बोलते हैं, ठीक है, भनरिया देवता। आगे हम बात करते हैं द्वाराहाट मंदिर समूह। यह अल्मोड़ा से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है और इस स्थान को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। द्वाराहाट मंदिर समूह में हम अगर बात करें तो यह 11वीं राहुल सांकृत्यायन के अनुसार लगभग 11वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर लगभग 30 प्राचीन मंदिर हैं। इसे मंदिर की नगरी और हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। इसमें जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर सभी मंदिरों में 8 विशेष समूहों में बांटा गया। सारे मंदिरों को 8 समूहों में बांटा गया, जिसमें से 3 प्रमुख समूह हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है रतन देवल मंदिर समूह, दूसरा है कच्छारी देवल और तीसरा है मनदेव या मनिया समूह। इसमें जो सबसे बड़ा और उत्कृष्ट जो मंदिर है वो है गुजर देव मंदिर, या इसे ध्वज मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कषार देवी। कषार देवी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कषार देवी मंदिर जो भी अल्मोड़ा के अंदर ही आता है, अल्मोड़ा से निकट ही है। और हम इनके बारे में ये देख सकते हैं इमेज के थ्रू। अल्मोड़ा के निकट कषार देवी एक गांव है, वहाँ पर कषार देवी का मंदिर है। और इस मंदिर में माँ कात्यायनी की पूजा होती है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित काश्य पर्वत पर स्थित है ये मंदिर। और इस मंदिर में माँ दुर्गा के 8 रूपों में से देवी कात्यायनी की पूजा होती है। और यहाँ पर लगभग विवेकानंद भी आए थे सन 1890 में। ध्यान के लिए कुछ टाइम के लिए विवेकानंद जी भी कसार देवी के इस मंदिर में आए थे। और यहाँ पर इस मंदिर के अंदर कुछ चुंबकीय शक्तियाँ भी हैं, जिन चुंबकीय शक्तियों के कारण इसे दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिचू और इंग्लैंड के स्टोन हैंग से इसकी अद्भुत समानताएं कही जाती हैं। कुछ वहाँ पे भी इसी प्रकार की चुंबकीय शक्तियाँ। तो चुंबकीय शक्तियों के कारण इस मंदिर के दक्षिण अमेरिका के माचू पिचू और इंग्लैंड के स्टोन हैंग से इसकी समानताएं की गई हैं, इसकी तुलना की। आगे हम इसी क्रम में बात करते हैं भिवांडेश्वर मंदिर। भिवांडेश्वर मंदिर लगभग, अगर हम द्वाराहाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुन पर्वतों के चरणों में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर की स्थापना जो है 1776 में हुई थी। राजा चंद राजा थे, उद्योग चंद। वो जब इन्होंने दक्षिण का जो अभियान चलाया था उसमें उन्हें विजय मिली, और उस विजय की खुशी में इन्होंने भगवान शिव की प्रतिमा पूर्ण रूप से विधि विधान से यहाँ पे स्थापित की थी शिव, और तभी से यह शिव मंदिर। और 1943 में लक्ष्मी नारायण दास ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। और ये देख सकते हैं हम भगवान शिव का। और इसे उत्तर का काशी भी कहते हैं। और विश्वत क्रांति यानी कि लगभग 12-13 अप्रैल के अवसर पर यहाँ पे शालदेव विखौती का प्रमुख मेला भी लगता है। यानी कि जो लगभग 12-13 अप्रैल के बाद गर्मियों के टाइम पे प्रसिद्ध मेला यहाँ पे शालदेव विखौती का भी लगता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो वह है सोमेश्वर का मंदिर। सोमेश्वर का मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सोमचंद ने किया था। चंद राजा थे जो सोमचंद, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था।
और इस मंदिर में अगर बताया जाता है कि अगर इस मंदिर की पूजा काशी विश्वनाथ की पूजा के समतुल्य ही मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं गणनाथ का मंदिर। यह अल्मोड़ा जनपद के तालुका के निकट स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। एक गुफा मंदिर है, इसके ऊपर हम जल लगातार टपकता रहता है प्राकृतिक रूप से। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन निसंतान दंपति संतान हेतु पूजा करते हैं यहाँ पे। और अल्मोड़ा से लगभग बात करें तो 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इमेज में। और कार्तिक पूर्णिमा के निसंतान लोग, और इसके पास में ही मल्लिका देवी का मंदिर भी है। आगे हम बात करते हैं, यह है मानिला देवी मंदिर। मानिला देवी मंदिर मानिला गांव, अल्मोड़ा के अंदर ही गांव पड़ता है मानिला गांव, वहीं पर मानिला देवी के मंदिर है। इस मंदिर के दो मंदिर हैं वहाँ पर। एक है मल्ली मानिला मंदिर, एक है तल्ली मानिला मंदिर। और अगर हम इसमें बात करें कि जो सबसे प्राचीन है वो है यहाँ पे तल्ली मानिला मंदिर। तल्ली मानिला मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है इन मंदिर में। आगे हम बात करेंगे बिनसर महादेव की। बिनसर महादेव भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बिनसर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और झाड़ीदार नामक स्थान पर झंडीदार नामक स्थान पर यह स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण का जो श्रेय जाता है वो कल्याण चंद्र को जाता है। राजा कल्याण चंद्र राजा थे। और रानीखेत से अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कुंज नदी के सुरम्य तट पर लगभग करीब जो है 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर समुद्र तल से इसकी दूरी देखें तो 5,500 फीट की ऊंचाई है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी के आसपास हुआ था। आगे हम बात करते हैं एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन की, जो कि है शीतला खेत। शीतला खेत के बारे में अगर हम जानेंगे तो शीतला खेत कुमाऊं का एक प्रसिद्ध जो है हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा से हम बात करें तो अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं पर शीतला खेत में ही से 3 किलोमीटर दूर एक खूंट गांव है, जहां पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का पैतृक गांव थे, जो कि गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तराखंड राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता तथा प्रथम और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। उनका पैतृक गांव, उनका जन्म यहीं हुआ था अल्मोड़ा के खूंट गांव में, जो कि यहाँ शीतला खेत से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ठीक है, और यह जो शीतला खेत है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे फल फूल बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में शाही देवी। शाही देवी यह मंदिर शीतला खेत से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और स्थानीय लोगों के अनुसार माँ दुर्गा को समर्पित यह मंदिर में माँ की पूजा प्रथा देवी के रूप में की जाती है। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में हेड़ा खान बालाजी मंदिर, जो कि रानीखेत में ही है। हेड़ा खान यह मंदिर रानीखेत से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्रसिद्ध संत बाबा हेड़ा खान द्वारा स्थापित यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। स्थानीय निवासी तथा यहाँ के भक्तजन इसे शिव का अवतार मानते हैं, शिव की तरह इनको पूजते हैं कि ये शिव भगवान का मंदिर है। हाँ, और इस यहाँ पे भगवान शिव तथा बाबा हेड़ा खान को समर्पित यह मंदिर है। ठीक है, और संगमरमर से बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर हम देख सकते हैं। यहाँ पे नंदी भी जो फ्रंट पे दिख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं चौखुटिया। चौखुटिया जो है पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। वह स्थान है जहाँ पे हमने सुना होगा राजूला मालुसाई की जो प्रेम कहानी थी, उसकी जन्मस्थली यही है चौखुटिया, जो कि पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है। ये हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें जो है वह है रानी खेत। एक हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रानी खेत की जो हम बात करेंगे,
रानीखेत जो है 1869 में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय के रूप में रानीखेत स्थापित किया था। और जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्यटकों की नगरी उपनाम से प्रसिद्ध यह नगर अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और आधुनिक रानीखेत के श्रेय ब्रिटिशों को जाता है, जिन्होंने कि 1869 में यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय के रूप में रानीखेत में जो स्थापित किया था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय पहले आगरा में थे और 1948 में रानीखेत में स्थापित किया गया। और अगर हम बात करें, ये नाइट व्यू है, बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य हम रानीखेत का देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर एक अमेरिकी न्यायाधीश थे विलियम डॉगलस, जिन्होंने कि इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन कहा है। इसकी सुंदरता को देखते हुए इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन कहा है। अगर हम प्राचीन बात करें तो यहाँ पे रानी जिया रानी, प्राचीन कथाओं के अनुसार जिया रानी रानीखेत में से विजिट कर रही थी और उन्होंने यहीं पर एक खेत पर डेरा डाला था, तभी से इसका नाम रानीखेत पड़ गया था। रानी ने उस खेत में डेरा डाला और उसी के बाद इसका नाम रानीखेत पड़ गया था। अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे प्रसिद्ध वो हैं, तो यहाँ पे सोमनाथ जो आर्मी से रिलेटेड एरिया, तो सोमनाथ ग्राउंड है। मेजर शैतान सिंह जो कि परमवीर चक्र कर्ता प्रथम थे, सोमनाथ उनका ग्राउंड है। मेजर शैतान सिंह जो कि द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्त करता थे राज्य से, उनका भी यहाँ पे ग्राउंड है। और अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिश वाइसराय थे लॉर्ड म्यू, उनको भी यह स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वो बहुत ही प्रिय था। और वे हर बार गर्मियों की समर वैकेशन में यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते थे। और 1948 में जैसे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय ये आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू। आगे हम बात करते हैं कि रानीखेत के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो इस क्रम में सबसे पहले आता है, ये आप देख सकते हैं झूला देवी मंदिर। झूला देवी जो चौबटिया में है, रानीखेत के पास ही है। झूला देवी मंदिर की अगर हम बात करें, झूला देवी मंदिर जो है रानीखेत में के पास ही पड़ता है। और अगर इस मंदिर का जो दृश्य है हम देख सकते हैं कितना सुंदर। और यहाँ पे झूला देवी मंदिर ये जो है माँ दुर्गा को समर्पित है यह मंदिर। और रानीखेत से अगर हम इसकी बात करें तो यह 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। आगे हम बात करते हैं, जैसे ये है हमारा चौबटिया। चौबटिया जो कि रानीखेत में ही आता है। और चौबटिया जो कि यहाँ पे फलों के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे फल जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेबों के लिए प्रसिद्ध है यह। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सेब पाए जाते हैं और इसे ऑर्चिड कंट्री, फलोद्यान का देश भी कहा जाता है। और यहाँ पे फल संरक्षण व शोध संस्थान भी स्थित है चौबटिया में। रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं जो है भालू बांध। भालू बांध भी यहीं पर रानीखेत के पास ही है। आगे हम बात करते हैं, ये प्रमुख। आगे हम बात करते हैं इसमें डोल आश्रम, डोल कल्याणी आश्रम की बात करते हैं। डोल कल्याणी आश्रम जो कि कहाँ पे है, अल्मोड़ा में ही स्थित है। इसमें हम देखते हैं, ये आप देख सकते हो, ये लमगढ़ा जो कि अल्मोड़ा के एक ब्लॉक पड़ता है यहाँ पे लमगढ़ा, उसमें ही वहाँ पर ही स्थित है ये डोल आश्रम। डोल कल्याणी आश्रम इसका पूरा नाम है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो यहाँ इसकी स्थापना बाबा कल्याण दास द्वारा की गई थी 1990 में, बाबा कल्याण दास द्वारा। और इस आश्रम की एक विशेषता है कि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा और सबसे भारी श्री यंत्र स्थापित किया गया जो कि अष्टधातु द्वारा निर्मित है। आगे हम बात करते हैं जीरो पॉइंट की। जीरो पॉइंट जो है कि घने जंगलों से घिरा हुआ यह स्थान विंसर वन्य जीव विहार के मध्य स्थित है। और यह एक टावर है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का शानदार दृश्य भी देखा जा सकता है। जहाँ से हम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य देख सकते, सामने से देख सकते हैं आप इमेज के थ्रू।
सामने ही कितना सुंदर, कितना रमणीय दृश्य हिमालय की श्रृंखलाओं का हम देख सकते हैं यहाँ से। कभी भी टाइम हो आपके पास तो आप आइए और यहाँ से इस व्यू को का आनंद ले सकते हैं आप। आगे हम बात करते हैं सिमतोला। सिमतोला जो कि एक अल्मोड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सिमतोला इको पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ये हम इमेज में देख सकते हैं, ये एक इको पार्क के लिए फेमस है। आगे हम बात करते हैं देवस्थल महादेव मंदिर। कोसी नदी के तट पर स्थित यह मंदिर महत गांव हवाल बाग में स्थित है। यहाँ पे शिव को समर्पित यह मंदिर है और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है इस मंदिर में। और हवाल बाग हमारे लिए एक और भी प्रश्न है कि हवाल बाग हमारे लिए फेमस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद को गोरखाओं ने 1790 में हराया था और उसके बाद गोरखाओं का कुमाऊं पे आधिपत्य हो गया था। हवाल बाग इसलिए भी फेमस है, एक और पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। आगे हम बात करते हैं देवस्थल महादेव के बारे में। देवस्थल महादेव जो कि कुमाऊं का अल्मोड़ा का एक बहुत ही फेमस शिव मंदिर है और कोसी के तट पर स्थित यह मंदिर जो अभी हमने बात की थी, कोसी के अल्मोड़ा से कोसी जाने वाले मोटर मार्ग पर स्थित, अल्मोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी स्थित कोसी नदी के तट पर स्थित है। अब भगवान शिव को समर्पित है और शिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पार्थिव पूजनों का विशेष महत्व हमने बताया था जो है, ये इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे शीतला खेत की। शीतला खेत अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर खूंट गांव स्थित है जो कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का पैतृक गांव है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता और प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी और एकमात्र भी भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी व्यक्ति हैं। उनका जो पैतृक गांव है यहीं से 3 किलोमीटर दूर आगे खूंट गांव है और खूबसूरत हिल स्टेशन है, ये हम देख सकते हैं। और रानीखेत से इसके जो दूरी है वो 24 किलोमीटर है। आगे हम बात करेंगे जो है वो है ब्राइट कॉर्नर। ब्राइट कॉर्नर क्या है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ब्राइट कॉर्नर जो है यह एक यहाँ पे जो ब्राइट कॉर्नर, ये भी अल्मोड़ा का एक रमणीय दृश्य है। यहाँ पे लोग सूर्य अस्त और सूर्य उदय देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी जो कि अल्मोड़ा में ही नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और नंदा देवी को समर्पित, माँ नंदा को समर्पित यह मंदिर बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक आता है और यहाँ पर माँ नंदा की पूजा होती है। माँ नंदा को समर्पित यह मंदिर है और यहाँ पे माँ नंदा की पूजा होती है। और माँ नंदा को पहले इस मंदिर का नाम पहले पर्वतांचल की पुत्री होने के नाम पर्वतांचल मंदिर रखा गया था। पर समय के साथ जैसे ही यहाँ पर वो आए थे, एक कमिश्नर थे जो कमिश्नर ट्रेल थे, उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर में नंदा देवी की प्रतिमा रखी थी और उसके बाद से ही इसका नाम नंदा देवी है। इसके पहले क्या था, पर्वतेश्वर मंदिर था। और भादो माह के महीने में यहाँ पे जो कि सितंबर से मिड अगस्त से सितंबर यानी 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में यहाँ पे मेला लगता है। भादो माह के अष्टमी मेला लगता है यहाँ पे। और पत्थर का मुकुट और दीवारों पर पत्थर से बनी कलाकृति इस मंदिर की शोभा को अत्यधिक बढ़ाते हैं। नंदा देवी का मेला हर माह भाद्र मास महीने में अष्टमी को लगता है, ये हम देख सकते हैं इमेज के थ्रू। और अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसमें हमने सारे अल्मोड़ा के प्रमुख पर्यटक स्थलों को कवर करने की कोशिश की है। अगर इसमें अगर कोई पर्यटक स्थल छूट गया हो तो आप उसे कमेंट करके बताइए, उसका हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे अगर जो हमारे एंड से भी छूट गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक इमेज लाना, एक एक चीज़ को इसमें डिस्क्राइब करना बहुत ही वो काम होता है, मेहनत का काम। तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।